सूत जी और शौनक जी का संवाद क्या है? पुंसाम एकांततः श्रेय। श्रेय किस में होगा? अगर किसी में श्रेय है, देखो उत्तर देखना, अगर किसी में श्रेय है, जीवन में कल्याण है, तो सिर्फ एक चीज में है, वो है भक्ति। सूत जी ने स्पष्ट आदेश ही दे दिया शौनक जी को, बिना भगवान की, हाँ जी, बिना भगवान की भक्ति के जीवन में शांति और श्रेय नहीं आ सकता। और मैं आपको और इस भक्ति के पक्ष में रखूं, भक्ति कब नहीं हो सकती? अच्छा, थोड़ा ऐसी भागवत भी सुनने का प्रयास कीजिए। ये भक्ति का दुश्मन क्या है? कुछ उत्तर आता है आपकी समझ में? भक्ति का दुश्मन कौन है? वेरी गुड, आलस नहीं माता जी, अभिमान। मैं बार बार इस बात को प्रवचनों में रखता हूं। भगवान को अज्ञान स्वीकार है, लेकिन भगवान को अभिमान नहीं स्वीकार है। इस भक्ति का जो सबसे बड़ा बाधक तत्व है वो क्या है? अभिमान। भक्ति आवेगी, हाँ जी, ये भी गांठ बांध लीजिए, यदि जीवन में भक्ति आएगी तो ज्ञान और वैराग्य साथ में आएंगे। महाराज भक्ति मां है, हाँ जी, भक्ति मां है। भक्ति तो तब प्रसन्न होती है जब उसके ज्ञान पैदा होवे, भक्ति तो तब प्रसन्न होती है जब उससे वैराग्य पैदा होवे। अगर भक्ति से ज्ञान पैदा ही ना होवे, वैराग्य पैदा ही ना होवे, तो आप सोचो, भक्ति, एक स्त्री है तो अगर वो पुत्र को जन्म ही नहीं दे पाई, तो कभी उस स्त्री से पूछना उसको क्या फील होता है। उसको लगता है कि मेरा जो स्त्रीत्व था वो पूर्ण नहीं हुआ। भक्ति प्रसन्न ही नहीं होती यदि उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े पड़े हुए। सोच के देखना कभी इस बात को, और ये प्रश्न जरूर मन में आए, ये तीनों रहते कहां हैं? तो भागवत में पढ़ना, हेतु दिया गया त्रयाणाम सहचारित्वात्। ये तीनों सहचारी हैं। कहां रहते हैं? बोले बाहर नहीं रहते, ये आपके और हमारे हृदय में तीनों ही रहते हैं। कौन? भक्ति भी हमारे ही चित्त में है, ज्ञान भी हमारे ही चित्त में है, हाँ, और वैराग्य भी हमारे ही चित्त में है। और यदि जहां ये तीन रहते हैं, जहां ये तीन रहते हैं, भगवान उसके बहुत करीब आ जाते हैं, बड़े प्रत्यक्ष दिखाई देने लगते हैं ऐसे व्यक्ति को। और सरल भाषा में कहूं, वह व्यक्ति कभी गलत कर्म नहीं कर सकता जिसके चित्त में ये तीनों रहते हों। यदि चित्त में भक्ति निवास करे, यदि चित्त में ज्ञान निवास करे, यदि चित्त में वैराग्य निवास करे, तो आपसे दावा करता हूं वह व्यक्ति गलत काम कर ही नहीं सकता। ये जो वैराग्य है, वैराग्य, इसके ना बड़े होने का कारण क्या है? चित्त में आसक्ति। ये तीनों के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग रूप। ये वैराग्य का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है आसक्ति, अटैचमेंट। हम कहीं से इतना जुड़े हुए हैं, इतना जुड़े हुए हैं कि उस चीज को जाने का मेरे चित्त में भय बना है, ये चली ना जाए, ये चली ना जाए, ये खिसक ना जाए। इसी को कहा गया अटैचमेंट। जहां आसक्ति है वहां वैराग्य नहीं रह सकता, जहां अभिमान है वहां भक्ति नहीं रह सकती, जहां अभिमान है वहां ज्ञान पैदा नहीं हो सकता। इसलिए जो सदा हितकारी है, सदा हितकारी, जो सदैव आपकी चित्त में मदद कर सकती है, वो ये है भक्ति, भक्ति और भक्ति।